तो कहानी कराई थी, व इदा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। तो बता 17 में से 11 रकतों में तो ऊंची आवाज से कुरान ही नहीं पढ़ा जाता, तू फिर क्यों खामोश खड़ा होके दुकानों का हिसाब करता है? ए हनफी मुसलमान, जोर असर में तेरे पास क्या बहाना है? तेरे पास कौन सी कुरान की आवाज आ रही है जो तूने खामोशी से सुननी है? कुल नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी जाती हैं और उनमें क़िरात भी होती है वो 9 नमाजें हैं, और उन 9 नमाजों में से 7 नमाजें वो हैं जिनमें इमाम जहरी यानी बुलंद आवाज़ से क़िरात करता है। फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, जुमुआ की नमाज, ईद उल फितर, ईद उल अजहा और नमाज तरावी, ये 7 नमाजें वो हैं जिसमें इमाम क़िरात बुलंद आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से करता है। और 2 नमाजें सिर्फ ज़ोहर और असर की नमाज, इसमें इमाम सिर्री यानी आहिस्ता आवाज़ में क़िरात करता है। तो सिर्री नमाजें हों या जाहरी नमाजें हों, तमाम नमाजों में मुख्तरी इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ सकता। दलील क्या है? दलील कुरान मजीद की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इदा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा के सुनो, व अंसितू और चुप रहो, इंसात इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद की ये आया मुबारका नमाज के बारे में नाजिल हुई। इब्ने तैमिया ने अपने फतावा इब्ने तैमिया की जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 295 पे इमाम अहमद इब्न हम्बल के हवाले से नकल किया कि इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, क़ाला अहमदु अजमा अन्नासु अला अन्नहा नज़लत फ़ी सलाह, लोगों का इस बात पर इजमा है कि कुरान मजीद की ये आया मुबारका नमाज के बारे में नाजिल हुई है। इस पर इजमा और इत्तिफाक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कुरान की इसी आयत से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि नमाज में जब इमाम कुरान की तिलावत कर रहा हो, कुरान की तिलावत चाहे अल-हम्द से लेकर वन्नास तक जहां से पढ़ रहा हो, 114 सूरतों में से कोई सूरत पढ़ रहा हो, सूरतुल फातिहा हो या कोई और सूरत हो, इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं। ये दलील है कुरान की आयत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मरफू अहादीस है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से मना किया। एक वक्त तक इमाम के पीछे कुरान की तिलावत होती रही, सूरतुल फातिहा भी, और इसके अलावा बाकी सूरत में इमाम के पीछे पढ़ने का एक सिलसिला था, लेकिन वो अहादीस भी मनसूख हैं दलील कुरान से, और दलील अहादीस से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को मना कर दिया, चाहे वो जाहरी नमाजें हों या सिरी नमाजें हों, इमाम के पीछे मुतलकन कुरान मजीद की तिलावत करने की इजाज़त नहीं। हुजूर ने खुद मना फरमा दिया। सही मुस्लिम में 904 और 905 नंबर हदीस इमाम मुस्लिम लेके है सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपना इमाम मुकर्रर करो, और जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, और जब इमाम वलद्दालीन तक पढ़ ले तुम आमीन कहो। और 905 नंबर हदीस में अल्फाज वईदा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम चुप कर जाओ, इंसात इख्तियार करो। यह सही मुस्लिम में 905 नंबर हदीस सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला से के रावी हैं। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सुनन इब्ने माजा में 846 नंबर और सुनन निसाई में 922 नंबर हदीस इमाम निसाई लेके आए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूअन वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए। फ़इदा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। व इदा क़रअ फ़अनसितू, और जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम चुप कर जाओ, तुम खामोश रहो। और इब्ने माजा में है कि जब इमाम वलद्दालीन तक पढ़े तो तुम आमीन कहो। मालूम हुआ कि वलद्दालीन तक पढ़ना इमाम का काम है और आगे आमीन मुक्तरी ने कहनी है। इन अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। एक वक्त तक सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान इमाम के पीछे कुरान पढ़ते थे, सूरतुल फातिहा भी और उसके बाद सूरत भी। जैसा कि सुनन इब्ने माजा में 843 नंबर हदीस है, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम ज़ोहर और असर की नमाज में
इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा और सूरत पढ़ा करते थे, सूरतुल फातिहा भी और सूरत भी पढ़ा करते थे, ये एक मामूल था। इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान को मना कर दिया, जाहरी नमाजों में भी और सीरी नमाजों में भी इमाम के पीछे कुरान पढ़ने से मना कर दिया, उसकी इजाज़त